अब हम लोग आते हैं डिमॉवस थ्योरम पर, जो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला पढ़ना है। तो इसका स्टेटमेंट है, इफ एन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, एन कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। क्या होता है, अगर n यहाँ जो है वो अगर इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये n जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। n जो है वो यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा अगर n पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है तब। और अगर n कोई फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो देन cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यहाँ n होगा, n छोटा हुआ है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। देखिए इस चीज को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर यहां पर पावर में इंटीजर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, अगर ये इंटीजर है तब सीधे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इसका एक वैल्यू हो जाएगा, एक ही वैल्यू होगा ही और वो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां n की जगह कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसका कई वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू ये होगा, उसमें से एक वैल्यू ये आएगा, इसका कई वैल्यू होगा। फ्रैक्शनल नंबर हो, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहां पर है क्या, देखिए जैसे मान लेते हैं अगर 2/3 है, सपोज कीजिए यहां पर है 2/3, तो 2/3 है तब क्या होगा, इसका कई वैल्यू होगा। 2/3 अगर पावर है, फ्रैक्शन पावर है, तो इसका कई वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू कौन सा होगा, cos 2/3 थीटा प्लस आई साइन 2/3 थीटा, ये एक वैल्यू होगा। अब कितना वैल्यू होगा, अगर इसकी बात है, मैं बता रहा हूं कि इसका कई वैल्यू होगा, तो कितना वैल्यू होगा वो कैसे पता करेंगे। देखिए यहां जो डिवाइड में नंबर है उतना ही वैल्यू होगा। 3 है डिवाइड में, डिनोमिनेटर में जो नंबर है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहां पर 3 वैल्यू हो जाएगा, इसका 3 वैल्यू होगा। कैसे होगा इसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, कैसे, या देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट मतलब होता है 1 का पावर 1/2, तो 1 का पावर 1/2 का 2 वैल्यू होता है, एक +1 भी आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है, -1। तो पावर 1/2 है तो ये 2 वैल्यू हो गया। अगर क्यूब रूट की बात करें, 1 का घनमूल की बात करें, तो 1 का जो घनमूल होता है, 1 का जो क्यूब रूट होता है, उसका 3 वैल्यू होता है। ये जरूर पढ़े होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। 1 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू होता है, एक 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। जहां ओमेगा है क्या, ओमेगा होता है -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर अगर हम लोग 1 की क्यूब रूट की बात करें तो इसमें से एक रियल वैल्यू होता है और बाकी दोनों जो है वो इमेजिनरी नंबर है, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है। तो एक रियल रूट और बाकी 2 रूट जो है वो इमेजिनरी है। तो ऐसे ही अगर हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n की बात करेंगे तो इसका n वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू कौन सा होगा, इसका n वैल्यू, उसमें से एक वैल्यू ये एंगल में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एक वैल्यू मिलेगा। इसके अलावा भी कई वैल्यू और होगा, यहां पर एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक वैल्यू मिल जाएगा, इसके अलावा भी कई वैल्यू होगा। तो यहां पर यही कहता है कि अगर n कोई फ्रैक्शन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यहाँ n है, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। इसका एक वैल्यू ये वाला होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है, अगर इंटीजर है तब इसका एक ही वैल्यू होगा और वो इसके इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने की ऐसी जरूरत नहीं, हम लोग थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर एक केस के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा उस कॉन्सेप्ट का यूज सवाल बनाने में होता है, इसीलिए एक केस का प्रूफ मैं बता रहा हूं। केस फर्स्ट, सिर्फ व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इसके बारे में, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब तो हम लोग क्या करते हैं, दो प्रोडक्ट, दो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्चुअली x प्लस आई वाई के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं। cos थीटा 1 को cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर cos थीटा 1 को आई साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई किए, आई cos थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, और ये आई इंटू आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये प्रोडक्ट करने पर 4 टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म को एक साथ कर देते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 और ये -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 एक साथ, और ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला दोनों से आई कॉमन आ जाएगा, यहां भी है और यहां पर भी है। तो आई अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या होगा, आई कॉमन ले लेते हैं तो पहले इसी को लिखते हैं साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b इक्वल टू cos a प्लस b, और साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, ये भी फॉर्मूला है साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू b साइन b का साइन a प्लस b, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके के दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए, दो फैक्टर मल्टीप्लाई किए, कौन सा, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो इसका रिजल्ट भी आया cos प्लस आई साइन ही आया, cos प्लस आई साइन। लेकिन एंगल क्या हुआ, इसका जो एंगल थीटा 1 है यहां पर और इसका जो एंगल है थीटा 2, वो दोनों ऐड हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहां पर भी थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 रहे, तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos प्लस आई साइन ही होगा, लेकिन एंगल दोनों का ऐड हो जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एंगल ऐड हो गए। और ये पिछले बार जो एग्जाम हुआ है उसमें ये एक एमसीक्यू बनाया हुआ था इस तरीके का, बस यही दिया हुआ था, इसका 4 ऑप्शन दे दिया गया था, तो ये एक रिजल्ट बन गया। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि अगर दो फैक्टर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इसी तरीके का फैक्टर है, cos प्लस आई साइन, लेकिन दोनों का एंगल ऐड हो जाता है। अगर 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, 2 फैक्टर में तो ये हुआ, 3 फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, जरा उसके बारे में भी समझते हैं। अगेन एक फैक्टर ये लिए, दूसरा ये और तीसरा ये, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 के बारे में तो अभी पढ़ चुके हैं, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो है वो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों का प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़े हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पर लिख दिए, और ये ज्यों का त्यों। अब तो ये 2 ही प्रोडक्ट में आ गया ना, ये फिर 2 ही प्रोडक्ट आ गया, cos प्लस आई साइन, एक प्रोडक्ट ये है देख लीजिए और दूसरा प्रोडक्ट ये है। तो 2 प्रोडक्ट cos प्लस आई साइन ये भी है, cos प्लस आई साइन ये भी है, दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूल जो बनाया है कि इसका रिजल्ट भी cos प्लस आई साइन होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा cos प्लस आई साइन, लेकिन एंगल क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। यहां एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 और यहां जो एंगल है थीटा 3, ये ऐड हो जाएगा। तो यहां पर भी वही बात होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो क्या रिजल्ट बना यहां, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो मतलब 3 फैक्टर अगर रहे और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट cos प्लस आई साइन होता है, और एंगल तीनों का ऐड हो जाता है, इसका इसका और इसका, तीनों का एंगल यहां पर ऐड होगी। अब आगे अगर इसी तरीके से 3 से ज्यादा फैक्टर मल्टीप्लाई करें, 4 फैक्टर 5 फैक्टर 6 फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, डॉट डॉट कर दिए हैं। अब हम लोग देखिए, सिमिलरली वी हैव फॉर n फैक्टर्स, n फैक्टर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट डॉट cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा cos प्लस आई साइन, और एंगल सभी का ऐड हो जाएगा, देखिए सबका एंगल ऐड हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट लास्ट में थीटा n। अब क्या करते हैं, वी पुट जितना अभी है सभी फैक्टर में एंगल अलग अलग था, थीटा 1 थीटा 2, सब एंगल को इक्वल कर देते हैं, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा n, सब किसके बराबर कर दिए, थीटा के बराबर, सभी एंगल को इक्वल कर दिए थीटा के बराबर। इन एबव रिजल्ट वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, अगर हम लोग सभी को हम लोग इक्वल कर देते हैं, मतलब थीटा 1 की जगह भी थीटा रखना है, थीटा 2 की जगह भी थीटा रखना है, सब में देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सब में कर दिए। इधर भी क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट, ये जो था इसमें थीटा 1 की जगह थीटा, थीटा 2 की जगह थीटा, सबके जगह थीटा कर दिए। अब इसमें कितना फैक्टर था? n फैक्टर था। तो यहां पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टर है, और यहां जब ऐड करेंगे तो कितना था? यहां पर भी देखिए n टर्म्स था, तो यहां पर ऐड है इसलिए n टर्म्स लिखेंगे, यहां पर भी n टर्म्स हो जाएगा। तो अब जरा समझिए, x x 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर होता है, 3 बार करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, अगर n बार अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो x टू द पावर n हो जाएगा। तो यहां पर तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना बार मल्टीप्लाई किया गया? n बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n हो जाएगा। और जैसे थीटा थीटा 2 बार जो ऐड करते हैं तो 2 थीटा, 3 बार करेंगे 3 थीटा, और n बार ऐड किया गया n थीटा, तो यहां हो गया cos n थीटा, और यहां पर भी हो गया आई साइन n थीटा। तो यही फर्स्ट केस में प्रूव करना था, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है पावर में तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिमॉर्फस थ्योरम का एक पार्ट हम लोग किए और बाकी करने की जरूरत नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं। इसको इसलिए किए क्योंकि इससे जो रिजल्ट बना उसका यूज करते हैं हम लोग सवाल बनाने में भी। एक रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं, अगर 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यहां पर रहने देते हैं और इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंजुगेट क्या होगा? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब क्या होगा? ये ऊपर ज्यों का त्यों रखते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ज्यों का त्यों रखते हैं, और नीचे आप देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और नीचे आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा तो ज्यों का त्यों रखते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और खुद माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बचा क्या? सिर्फ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बचा, नीचे तो 1 आ जाएगा। तो एक रिजल्ट बन गया 1 बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। उसी रिजल्ट को मैं यहां पर लिखा हूं, इसी रिजल्ट को यहां पर मैं लिखा हूं, जो समझाया हूं मैं उसी चीज को लिखा हूं। तो ये एक रिजल्ट क्या बना? यहां पर एक रिजल्ट बन गया 1 बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। मतलब ये अगर ऊपर जाएगा तो प्लस आई की जगह माइनस आई हो जाएगा। जो सवाल बनाने में हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, 1 बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस रहा तो ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। ये एक रिजल्ट हो गया। और दूसरा रिजल्ट 1 बाय कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, अगर यहां पर माइनस रहा तो ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट हो गया। और एक कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n रहे तब क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरा इसके बारे में समझिएगा। 1 मिनट रुकिए। हम लोग डिमॉर्फस थ्योरम में देखे हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n रहने पर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर n नहीं रहे, सॉरी प्लस नहीं रहे, यहां पर अगर माइनस रहे, अगर माइनस रहे तब क्या ये पावर एंगल में मल्टीप्लाई होगा? इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में समझिए। इसको कॉस थीटा को हम लोग कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा ही होता है, और ये कर देते हैं प्लस आई इंटू साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा होता है, और इस पूरे का पावर n है। अब ये n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? कॉस माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा। तो अगर यहां नेगेटिव भी रहे तो भी एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं यहां पर लिखा हूं कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n रहे तो भी एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी चीज को मैं यहां पर डिस्क्राइब किया हूं, कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट बन गया। आगे हम लोग इसी रिजल्ट को मैं यहां पर दोबारा लिख दिया हूं। अब जरा देखते हैं कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग पोलर में कन्वर्ट करेंगे।
पोलर में। जैसे सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वन को हम लोग पोलर में अगर लिखना हो तो cos 0 प्लस आई साइन 0 लिखेंगे। पोलर में जरूरत पड़ता है लिखने का, cos प्लस आई साइन के फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ता है, तो वन को हम लोग cos 0 प्लस आई साइन 0 लिखेंगे। क्यों? एक्चुअली cos 0 का वैल्यू होता क्या है? अगर इसकी बात करें, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है? sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये एक्चुअली 1 ही आ रहा है। तो 1 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, 1 को cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हैं। फिर -1 को cos पाई प्लस आई साइन पाई, क्योंकि cos पाई का वैल्यू होता है -1, cos पाई का वैल्यू होता है -1, और प्लस आई साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये एक्चुअली -1 ही आ रहा है। फिर अगर आई की बात करें तो आई को cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं। क्यों? cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, तो ये आई ही आ रहा है, तो आई को लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। माइनस आई को लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस आई साइन पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0 और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस आई। फिर अगर हम लोग 1 प्लस आई की बात करें तो 1 प्लस आई को इतना लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 प्लस आई आएगा। कैसे आएगा जरा देखिए, मैं बता रहा हूं। √2 रहने देते हैं, और cos पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय √2 प्लस आई रहने देते हैं, और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय √2। ये √2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, और यहां √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1 प्लस आई। और अगर बीच में माइनस रहे, यहां पर 1 माइनस आई रहे, तो यहां पर भी माइनस कर देंगे, आप देख सकते हैं इसको, 1 माइनस आई आएगा। तो ये जो कुछ 6 रिजल्ट लिखे हैं, ये सवाल बनाने में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, सिंप्लीफाई करना है। cos पाई बाय 2 माइनस आई साइन पाई बाय 2 द पावर -10 है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, कितना इसका वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो -10 है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ये, अगर इसकी बात करें cos, देखिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रहे तो भी मल्टीप्लाई होता है एंगल में, और पावर नेगेटिव इंटीजर रहे या पॉजिटिव इंटीजर रहे, दोनों केस में मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, cos -10 मल्टीप्लाई होगा, -10 इंटू पाई बाय 10, और माइनस आई साइन -10 इंटू पाई बाय 10, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 10 और 10 कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है ये, अगर इसकी बात करें तो ये आ रहा है cos माइनस पाई माइनस आई साइन माइनस पाई। तो cos माइनस पाई का फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और cos पाई का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, ये कितना हो गया -1। तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये छोटा क्वेश्चन है, इसका इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं यहाँ पर उसी चीज को एक्सप्लेन किया हूं, जो मैं अभी लिख करके बताया हूं, यहाँ पर वही उसी का वैल्यू लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन और भी ले रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई करना है 3 cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 टू द पावर 16 को। ये भी आसानी से कर सकते हैं, कैसे, जैसा समझिए, 3 का भी पावर 16 होगा, 3 का भी पावर 16 होगा, और इसका भी पावर 16 होगा, cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, इसका भी पावर 16 होगा, दोनों का पावर 16 हो जाएगा। तो 3 टू द पावर 16 रहने देते हैं, और ये तो डे मोविस थ्योरम से एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 16 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 16 पाई बाय 4, ये होगा। यहां पर 3 टू द पावर 16 रहने देते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, और cos 4 पाई का, एक्चुअली cos 4 पाई का वही वैल्यू होता है जो cos 0 का होता है, मतलब 2 पाई का मल्टीपल में जो भी वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर ही आएगा। cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, सबका वैल्यू सेम आएगा। तो cos 4 पाई का वैल्यू cos 0 के बराबर आएगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और यहां पर भी ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो sin 4 पाई का वही वैल्यू होगा जो sin 0 का होता है, sin 0 sin 2 पाई, मतलब एक्चुअली sin 2n पाई, मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 0 होता है, और cos 2n पाई का वैल्यू होता है 1, तो sin 4 पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 सिर्फ आ रहा है, तो ये कितने के बराबर आ गया, 3 टू द पावर 16, इसका जो वैल्यू आया वो 3 टू द पावर 16 आ गया। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जितना भी 11th क्लास में,
वो सभी फॉर्मूला को लर्न कर लेना। अगर आपके दिमाग में नहीं है तो उसको आप लर्न कर लीजिए। ये मैं उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, उसी चीज को लिखा हुआ है। 3 to the power 16 आ रहा है इसका आंसर, जो मैं अभी लिख करके बताया था। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है वो सभी याद होना चाहिए 11th क्लास में। अब इसकी बात करें, ऑल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/n। मैं बताया था अभी डिमॉर्फस थ्योरम में कि ये एंगल को में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक वैल्यू बताता है, लेकिन सारा वैल्यू अगर लिखना हो 1/n है तो n वैल्यू होगा, तो सभी वैल्यू लिखना हो तो वो कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला है इज गिवन बाय cos 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n। क्या है जरा फिर से समझ लीजिए इसको। अगर हम लोग इसकी बात करें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n का, तो इसका टोटल n वैल्यू होगा, जिसमें से एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। और सभी वैल्यू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसका सभी वैल्यू लिखना हो तो ये फॉर्मूला होता है cos 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, cos 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, जहां r का वैल्यू क्या होता है? एक बार 0 रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, डॉट डॉट ये कहां तक रखना है? n-1। एक्चुअली हम लोग अगर r की जगह 0 रखेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगा, 1 रखेंगे दूसरा वैल्यू, 2 रखेंगे तीसरा वैल्यू, n-1 रखेंगे तो nth वैल्यू मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, इसका सभी वैल्यू लिखना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर r का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग 1 का क्यूब रूट को निकालते हैं। 1 का क्यूब रूट, देखिए 1 का क्यूब रूट मतलब 1 का पावर 1/3। अब 1 को अभी हम लोग डिस्कस किए, 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना cos 0 प्लस आई साइन 0, ये फॉर्मूला है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो 1 को हम लोग लिख रहे हैं cos 0 प्लस आई साइन 0 और इसका पावर 1/3। अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n का फॉर्मूला होता है cos 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूला मैं ऊपर लिखा हूं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n का फॉर्मूला cos 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n। जहां थीटा के जगह यहाँ पर क्या है? 0, तो थीटा के जगह देखिए 0 लिखे हुए हैं। जो फॉर्मूला में थीटा था उस थीटा के जगह 0 लिखे हुए हैं। और r का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू 1 से लेकर के 0 से लेकर के n-1 तक होता है। तो यहाँ पर 0 होगा पहला, फिर दूसरा 1 होगा और तीसरा 2 तक जाएगा। 0 होता है, 1 होता है, n-1, n-1 मतलब 3-1, 3-1 मतलब 2 तक होगा। तो 0, 1, 2 ये 3 वैल्यू होगा r का। अब सर चलिए देखिए सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा? ये तो हो जाएगा cos 2r पाई प्लस 0, cos 2r पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आई साइन 2r पाई डिवाइडेड बाय 3, जहां r का वैल्यू ये है। r का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो ऑल वैल्यूज ऑफ 1 टू द पावर 1/3 r। एक बार 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो cos 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 प्लस आई साइन 0। 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो cos 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3। और फिर 2 पुट करते हैं, देखिए 2 पुट करेंगे तो 2 टू जा 4 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाय 3। तो ये एक बार 0 पुट किए, एक बार 1 पुट किए, एक बार 2 पुट किए। 0 पुट करने से ये, 1 पुट करने से ये, 2 पुट करने से ये। कहां पर पुट किए? यहाँ पर r की जगह पुट किए, r की जगह 0, 1, 2 पुट किए तो 3 वैल्यू आ गया। तो ये टोटल वैल्यू मिल गया। अब cos 0 प्लस आई साइन 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसको 1 कर दिए। ये 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री हो रहा है। cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। फिर cos 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 मतलब हो जाएगा 60 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 240 डिग्री आएगा, cos 240 डिग्री। cos 240 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, साइन 240 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये सब चीज पता होना चाहिए। अगर ये एंगल नहीं पता है तो एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए सब, और पता रहे तो ज्यादा सही है, नहीं पता रहे तो तुरंत ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि तुरंत दिमाग से तुरंत निकाल लीजिए आप। अब देखिए यहां पर 2 एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक तो 1 है ही, और 2 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस आई √3 आ जाएगा, और यहां पर 2 एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस आई √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। ये 1 और इसी को ओमेगा कहते हैं, यही ओमेगा है, और ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर, जो मैं अभी बता रहा था। तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है 1 का घनमूल 3 वैल्यू होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग डिमॉर्फस थ्योरम से भी निकाल लिए। डिमॉर्फस थ्योरम में जो 1/n अगर रहे तो उसका वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से भी हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लिए।
अब अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो, मतलब 1 का पावर 1/4 निकालना हो, तो वो भी निकाल सकते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं, इसका 4 वैल्यू होगा, आप लोग निकाल करके देखिएगा।